कभी कभी रात में जब हवाएं तेज चलती हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई खामोश चीखें सुनाई दे रही हों। स्वागत है आपका टूटता सन्नाटा में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका खून जम जाएगा। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके लिए है, और अगर आपका दिल कमजोर है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे मत सुने। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। नाम के विपरीत इस गांव में पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। गांव के लोग बताते थे कि आधी रात के बाद जब सारा गांव सो जाता तो कुछ अजीब घटनाएं होने लगती। शुभम, जो कि एक पत्रकार था, ने इन अफवाहों के बारे में सुना और उसे लगा कि शायद इसमें कोई खबर बन सकती है। वह गांव की ओर रवाना हुआ। उसने सोचा कि कुछ अंधविश्वासी कहानियां होंगी और वो इन्हें एक मजाक की तरह पेश करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ जो होने वाला था वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। गांव में पहुंचने के बाद शुभम ने गांव वालों से बात की। हर कोई उसे एक ही कहानी सुनाता था। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घट रहा था। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी और तभी से वो हवेली खामोश लेकिन डरावनी हो गई थी। हवेली के आसपास जाने वाले लोग अक्सर कहते थे कि उन्होंने वहां किसी अजीब छाया को देखा है। कोई कहता कि वह छाया एक औरत की है तो कोई कहता कि वह कोई आत्मा है जो वहां फंसी हुई है। शुभम ने इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने तय किया कि वह खुद जाकर उस हवेली को देखेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में हवेली के पास मत जाना। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता, लेकिन शुभम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रात के समय शुभम अकेले उस हवेली की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे उसकी सांसें रोकने लगी। हवेली के चारों ओर का माहौल बेहद ठंडा और भयावह था। अंदर से कभी कभी किसी के चलने की हल्की आवाजें आती, लेकिन जब शुभम ध्यान से सुनने की कोशिश करता तो सब कुछ शांत हो जाता। जब वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसे अपने कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ, अंदर आओ। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। शुभम ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण बहुत ठंडा और अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी से धूल और मकड़ी के जाले चमकने लगे। हवेली के अंदर का हर कोना एक अजीब रहस्य से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनके चेहरों पर दर्द और डर के भाव थे। जैसे ही शुभम ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसे लगा कि पीछे से कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर उसका दिल अब और तेज धड़कने लगा था। वह खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर जन्म लेने लगा था। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने बिना सोचे समझे ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे एक पुरानी दरारदार आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई सीढ़ियां धीरे धीरे तोड़ रहा हो। लेकिन वह आगे बढ़ता गया। जब वह ऊपर पहुंचा तो वहां एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। शुभम ने टॉर्च की रोशनी से कमरे के अंदर देखा। कमरे में केवल एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उसके सामने एक टूटा हुआ शीशा। अचानक उसे शीशे में कुछ हलचल होती दिखाई दी। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा और शीशे के सामने खड़ा हो गया। शीशे में उसकी खुद की परछाई के अलावा कुछ और भी था। वह एक औरत की धुंधली छवि थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। औरत के चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा था। शुभम की सांसें रुक गईं।
उसने पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। शुभम के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। औरत ने धीरे से अपने होंठ हिलाए, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम नहीं बचोगे। अचानक कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गईं और हर ओर घना अंधकार फैल गया। शुभम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में फंस गई थी। शुभम के चारों ओर अंधेरा छा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अदृश्य शक्ति के शिकंजे में फंस गया है। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहां से भाग सके। उसे अपने गले में ठंडक का एक झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई बर्फीली सांस उसके कानों के पास से गुजर रही हो। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह कोशिश कर रहा था कि खुद को शांत रखे। हवा में अब अचानक एक औरत की चीख गूंजने लगी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि शुभम का पूरा शरीर कांपने लगा। तू बच नहीं पाएगा, तूने मेरी शांति भंग की है। यह वही आवाज थी जो उसे शीशे में दिखी थी। यह आवाज अब चारों ओर गूंज रही थी। शुभम ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और धीमे धीमे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जब वो सीढ़ियों तक पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि हवेली का पूरा माहौल बदल चुका था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में पहले जो चेहरे उसे दिखे थे, अब उन पर खून के निशान थे। उनकी आंखें खुली थीं और वो शुभम को घूर रही थी। शुभम को ऐसा लगने लगा जैसे पूरा घर जिंदा हो गया हो और उसकी मौत का इंतजार कर रहा हो। अचानक सीढ़ियों के नीचे से उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही अजीब और डरावना था। शुभम ने नीचे की ओर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन उस हंसी ने उसके दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया। उसे बस किसी तरह इस जगह से बाहर निकलना था। हवेली से बाहर आकर शुभम ने राहत की सांस ली, पर उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे बाहर आया हो। वह बिना रुके गांव की ओर भागने लगा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वह सीधा मुखिया के घर गया और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुखिया, जो पहले से ही शुभम के आने की आशंका से चिंतित था, तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसकी आंखों में भय था। उसने शुभम से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि वहां मत जाना। अब तुम मुसीबत में हो। शुभम ने हाफते हुए पूरी कहानी सुनाई। मुखिया ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी और फिर उसे हवेली के बारे में एक गहरी सच्चाई बताई। यह सिर्फ एक पुरानी औरत की आत्मा नहीं है। वह औरत, जिसे गांव के लोग कुसुम कहते थे, एक साधारण औरत नहीं थी। वह एक तांत्रिक थी, जिसने अपनी मौत के बाद भी खुद को इस दुनिया से मुक्त नहीं किया। उसने अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए काले जादू का सहारा लिया और उसी हवेली में अपनी सारी ताकतें छुपा दी। जो भी उस हवेली के अंदर जाता है, उसकी आत्मा उसके जाल में फंस जाती है। शुभम के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने घबराते हुए पूछा। मुखिया ने कहा, अब तुम उस हवेली के शाप से बचे नहीं हो। तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा भी उसी में फंस जाएगी। मुखिया ने शुभम को एक पुराने पुजारी से मिलने की सलाह दी, जो गांव के बाहर पहाड़ियों में रहता था। कहा जाता था कि वह पुजारी तांत्रिक विद्या में पारंगत था और उसने पहले भी इस तरह की आत्माओं का सामना किया था। शुभम को अब और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वह तुरंत पुजारी की खोज में निकल पड़ा। पुजारी का आश्रम एक घने जंगल के बीचों बीच था। वहां पहुंचने में शुभम को पूरा दिन लग गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पुजारी ध्यान में बैठे मिले। शुभम ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और मदद की गुहार लगाई। पुजारी ने आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा,
कुसुम की आत्मा को मुक्त करना आसान नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है और वह किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ती। लेकिन अगर तुमने सच्चे मन से प्रयास किया तो उसे मुक्त किया जा सकता है। पुजारी ने शुभम को कुछ विशेष मंत्र दिए और कुछ वस्त्र दिए जिन्हें पहनकर उसे वापस उस हवेली में जाना था। पुजारी ने उसे आगाह किया कि यह बहुत खतरनाक होगा और अगर वह एक भी गलती करेगा तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। शुभम अब पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर लौट आया। उसके पास पुजारी द्वारा दिए गए मंत्र थे, लेकिन उसके अंदर डर अब भी बहुत गहरा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे वही पुरानी ठंडक महसूस हुई, लेकिन इस बार वह मानसिक रूप से तैयार था। शुभम ने हवेली के अंदर कदम रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक हवेली में चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बच नहीं पाओगे। शुभम ने इन आवाजों को अनसुना करते हुए मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। अब हवेली की दीवारें हिलने लगी थीं और शुभम को लगा कि पूरा घर टूटने वाला है। तभी अचानक हवेली के बीचों बीच वह औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा विकृत था। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। शुभम ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। औरत ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरे हुए, उसकी चीखों ने आसमान को चीर दिया और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। शुभम ने देखा कि उसकी आत्मा हवेली से बाहर निकलकर आसमान में विलीन हो गई। हवेली अब शांत हो गई थी। शुभम ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि हवेली का शाप अब टूट चुका था। वह धीरे धीरे बाहर आया और देखा कि अब हवेली के आसपास का वातावरण भी सामान्य हो गया था। गांव के लोग उसे दूर से देख रहे थे। सबने उसकी जीत का जश्न मनाया, क्योंकि अब गांव हमेशा के लिए उस डरावनी हवेली के शाप से मुक्त हो चुका था। शुभम ने महसूस किया कि उसने न केवल एक डरावनी सच्चाई का सामना किया था, बल्कि अपने साहस से एक पुरानी आत्मा को मुक्ति भी दिलाई थी। लेकिन यह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक अनुभव बन गया था। टूटता सन्नाटा पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है, लेकिन क्या यह कहानी सच थी? क्या शुभम सच में इस भयानक अनुभव से गुजरा, या यह सिर्फ एक डरावना किस्सा था? जवाब आपके अंदर है। पर हाँ, अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें, तो सोचिएगा जरूर, क्या वहां भी कोई छाया आपका इंतजार कर रही है?